नाजरीन, मुनव्वर फारूकी रियलिटी शो बिग बॉस 17 जीत गए हैं। एतवार को रात देर गए बिग बॉस के मेज़बान सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी के फाते होने का ऐलान किया। शो जीतने पर मुनव्वर को गाड़ी, 50 लाख रुपए और ट्रॉफी इनाम में मिली। अभिषेक कुमार शो में दूसरे नंबर पर रहे। मुनव्वर फारूकी 3 माह से जायद अरसे तक बिग बॉस में रहे। 3 माह जारी रहने वाले इस शो में मुनव्वर ने कभी शायकीन को हंसाया तो कभी रुलाया। शो के दौरान मुनव्वर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें शेयर की। शो में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब आयशा नामी खातून की बिग बॉस में एंट्री हुई। उन्होंने शो में मुनव्वर के बारे में जो बातें की उसका बहुत चर्चा हुआ और आयशा की एंट्री से मुनव्वर की साख्त को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। बिग बॉस जीतने के बाद जब एक मीडिया हाउस ने मुनव्वर से सवाल किया कि आया आयशा की एंट्री के बाद वो शो जीतने की उम्मीद खो बैठे थे। मुनव्वर का कहना था, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, मगर एक लम्हा ऐसा ज़रूर आया था जब मैं भटक गया था, लेकिन मैंने फिर भी शो जीतने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। बिग बॉस हाउस के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने महसूस किया कि मंजिल पर पहुंचने से पहले मुझे कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी पंक्चर है तो मैं आगे नहीं जा सकता। इसलिए मैं रुका, गाड़ी को ठीक किया और फिर आगे बढ़ा। जब मुनव्वर से पूछा गया कि लोग उनको ख़वातीन के मामले में धोखेबाज कहते हैं, तो उस पर उनका कहना था कि ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है और अच्छा नहीं लगता। ये सब बातें मेरे लिए हैरान कुन है, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त के साथ मामलात ठीक हो जाएंगे। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। शो के दौरान मुनव्वर ने कहा था कि मैंने अपने हिसाब से शो खेला, कभी किसी के बारे में पीठ पीछे कभी बुराई नहीं की। नाजरीन, मुनव्वर के सोशल मीडिया पर बहुत फ़ैन हैं। मुनव्वर के परिस्तार और टीम बखूबी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कैसे चलाया जाता है और वोटिंग कैसे करनी है। शो के दौरान कई मौके ऐसे आए जब मुनव्वर से जुड़े हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। बिग बॉस जीतने से कबल मुनव्वर मई 2022 में भी एक रियलिटी शो लॉकअप जीत चुके थे। उस शो की मेज़बान अदाकारा कंगना रनावत थीं। उस शो के फाइनल में मुनव्वर के अलावा अंजलि अरोड़ा, पायल रोहतगी और शिवम पहुंचे थे। लॉकअप शो में एंट्री के बाद मुनव्वर फारूकी मुसलसल सुर्खियों में रहे, कभी अपनी मां की कहानी सुनाकर और कभी अपने बचपन के जिनसी इस्तेहसाल की कहानी सुनाकर। उस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को लगा कि मुनव्वर फारूकी लॉकअप शो जीत सकते हैं और ऐसा ही हुआ। इस बार बिग बॉस के बारे में भी ऐसी ही क्यास आराइयां की जा रही थीं और मुनव्वर जीत गए। नाजरीन, मुनव्वर फारूकी 1992 में जूनागढ़ गुजरात में पैदा हुए। मुनव्वर ने कई बार कहा है कि उनका घर उन घरों में शामिल था जो सन 2002 के गुजरात फसादात में तबाह कर दिए गए थे। सन 2002 के फसादात के बाद मुनव्वर अपने खानदान के साथ मुंबई के इलाके डोंगरी आ गए। ये वही डोंगरी है जहां दाऊद इब्राहिम का भी घर था और मुनव्वर भी अपनी कई वीडियोस में इस मामले में लोगों के सवालात और मशकूक निगाहों का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। गुजरात से डोंगरी आने के कुछ वक्त बाद मुनव्वर की वालदा इंतकाल कर गईं। मुनव्वर फारूकी ने कहा कि वह बचपन में बर्तन बेचते थे और ग्राफिक आर्टिस्ट का काम करते थे। नाजरीन, बलराज सिंह घई मुनव्वर के दोस्त और कॉमेडी शोज का एहतमाम करने वाली तंजीम दी हेरिटेज के बानी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, एक बार मुनव्वर ने मुझे बताया कि वो किसी इश्तिहार के सेट पर थे। वहाँ एक स्टैंड अप कॉमेडी सीन भी शूट होना था। प्रोड्यूसर्स के पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो स्टेज पर जाकर स्टैंड अप कॉमेडी करे। फिर प्रोड्यूसर ने मुनव्वर को स्टेज पर जाकर 2 लाइनें बोलने को कहा। वो लाइनें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अदा की। ऐसा लगता था कि मुनव्वर ये सब कुछ पहले से करते आए हैं। उसके बाद वो हमारे बहुत से शोज़ में आए और गैर मुतवक्के तौर पर बहुत मकबूल हो गए। मुनव्वर के रिश्तेदारों का कहना है कि पहले तो उनकी फैमिली ने स्टैंड अप कॉमेडी को बस टाइम पास समझकर रद्द कर दिया, लेकिन जब मुनव्वर की मकबूलियत बढ़ी और लोग उनके साथ सेल्फियां लेने लगे, तब उनको समझ आई कि यह वाकई में संजीदा काम है। नाजरीन, शो लॉकअप के दौरान एक मौका ऐसा आया जब ये इंकशाफ हुआ कि मुनव्वर फारूकी शादीशुदा हैं। शो के दौरान मुनव्वर की सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तस्वीर दिखाई गई। उस तस्वीर में मुनव्वर एक खातून और एक बच्चे के साथ नजर आ रहे थे। शो में जब ये धुंधली तस्वीर दिखाई गई तो मुनव्वर ने एतराफ़ किया कि वो शादीशुदा हैं। मुनव्वर ने यह भी बताया, हम तकरीबन 1.5 साल से अलग रह रहे हैं, अदालती मामलात चल रहे हैं, ये मेरा ज़ाती मामला है जिस पर मैं शो में बात नहीं करना चाहता। लॉकअप शो के दौरान अंजलि अरोड़ा के साथ मुनव्वर की केमिस्ट्री भी सुर्खियों में रही। तहम जब शो ख़त्म हो गया तो वो सोशल मीडिया पर अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड
नजीला के साथ दिखाई देने लगे, लेकिन अब दोनों अलग हो गए हैं। एक बार इंस्टाग्राम लाइव के दौरान नजीला ने मुनव्वर के बारे में ऐसी कुछ बातें कहीं जिन पर काफ़ी बहस हुई। नाजरीन, मुनव्वर के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर मुनव्वर की पहली वीडियो साल 2020 में अपलोड हुई। तब से मुनव्वर कई जगह स्टैंड अप कॉमेडी करते आए हैं। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मज़ाहिया वीडियोज़ में हिंदू देवताओं और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारे में मुबैना तौर पर नामुनासिब तबसरे किए थे। 1 जनवरी 2021 को पुलिस ने इस इल्ज़ाम की वजह से मुनव्वर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनको तकरीबन 1 माह तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद हाई कोर्ट के बेंच ने मुनव्वर की जमानत की दरख्वास्त ये कहते हुए मुस्तरद कर दी कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। बिलाखिर मुनव्वर को फरवरी 2021 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से निकलने के बाद मुनव्वर ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली और अपने यूट्यूब चैनल पर लिविंग कॉमेडी के नाम से एक वीडियो शाया की। वीडियो के आखिर में मुनव्वर कहते हैं कि मैं कॉमेडी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे पास कॉमेडी छोड़ने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन कॉमेडी करने की एक वजह है, वो आवाज़ जो मुझे स्टेज पर बुलाती है।